साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा है। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत के लिए एलएसी पर ऊंचाई पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना काफ़ी खर्चीला होगा। हर दिन हथियारों और सामान की आपूर्ति से भारत की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। सर्दी आने पर सेना की तैनाती का खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना कड़ी सर्दी के लिए भी तैयार है। अखबार ने लिखा है कि सैन्य आपूर्ति की भारी भरकम लागत को देखते हुए इस तरह का आक्रमण रुख दिखाना बेकार है। चीन के साथ संघर्ष न केवल भारत के विदेशी सहयोग का नुकसान पहुंचाएगा बल्कि औद्योगिक आपूर्ति चेन को भी प्रभावित करेगा। इससे भारतीय बाजार में भरोसा कमजोर होगा और निवेश व्यापार दूर होता चला जाएगा। भारत को युद्ध की मंडराती छाया के आर्थिक असर का आकलन करना होगा, क्योंकि सर्दी में एलएसी पर सेना की तैनाती का खर्चा उसकी पस्त अर्थव्यवस्था वहन नहीं कर पाएगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी में रिकॉर्ड 10% की गिरावट आने की आशंका है। भारत और दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया है, लाखों भारतीय नौकरियां गंवाने और काम न मिलने की वजह से गरीबी के अंधेरे में डूबने वाले हैं। अखबार ने आगे लिखा, मोदी की 2024 में तीसरी कार्यकाल की उम्मीद ढूंढती जा रही है, क्योंकि तमाम भारतीय कारोबार और नौकरियां स्थायी रूप से खत्म हो रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस की महामारी भी रिकवरी की जल्द उम्मीद को धूमिल करती है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, भारतीय सांख्यिकी और सूचना मंत्रालय का हवाला देते हुए दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बुरी तरह निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुआ है। निर्माण क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले 50% की गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 49% और माइनिंग सेक्टर में 23% की गिरावट दर्ज की गई है। देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से डेटा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा होगा और कई अर्थशास्त्रियों को आशंका है कि आने वाले वक्त में हालात और बद से बदतर होने वाले हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, 15 जून को हुए सीमा संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। भारत के इस तरह के कदमों से आर्थिक सहयोग को नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रहा भारत चीन के साथ अपने संबंध खराब कर रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक और झटका लगने वाला है। सीमा विवाद की वजह से भारतीय वस्तुओं के लिए चीन का बड़ा बाजार बंद हो जाएगा। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।